7 साल की बच्ची जिसकी माँ, दादी, नानी उसे चॉकलेट और आइसक्रीम की लालच देकर घर से बाहर ले जाती है। बच्ची खुश है इस बात से पूरी तरह अनजान कि आज के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसके शरीर से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शरीर के साथ ऐसा करने से पहले ना तो उसे बताया जाएगा, ना ही उसकी अनुमति ली जाएगी। बच्ची माँ और दादी का हाथ पकड़े हुए है, जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। दाई या डॉक्टर द्वारा लड़की का खतना किया जाता है। खतना यानी उसके प्राइवेट पार्ट को धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है, लेकिन उसका घाव पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के मन में बैठ जाता है। दोस्तों, ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ना ही आज से 500 साल पुराना कोई वाकया है। औरतों का खतना एक ऐसी प्रथा है जो आज भी भारत समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। भारत में औरतों का खतना दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में होता है। दाऊदी बोहरा समुदाय शिया मुसलमान होते हैं, जिनकी आबादी भारत में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिक है। बोहरा समुदाय के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और औरतों के बुरखे रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार होते हैं। इस कारण इस समुदाय के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे तो बोहरा मुसलमान बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन औरतों का खतना करने की इस अमानवीय प्रथा को अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। जैसे ही कोई लड़की 7 साल की होती है, पहले के समय में दाइयों के द्वारा और अब डॉक्टरों द्वारा उनका खतना करवा दिया जाता है। दोस्तों, औरतों के जन्नांग में क्लिटोरिस का बहुत अहम रोल होता है। यह हिस्सा बच्चे पैदा करने से नहीं जुड़ा है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान औरत के ऑर्गेज्म में क्लिटोरिस की मुख्य भूमिका होती है। यह एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो वजाइना से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। खतना करने के लिए क्लिटोरिस का उभरा हुआ हिस्सा काट दिया जाता है। इसके पीछे बोहरा समाज के लोग एक दलील भी पेश करते हैं। क्लिटोरिस को बोहरा समाज में हराम की बोटी भी कहा जाता है। उनके मुताबिक छोटी उम्र में ही इस अंग को काट देने से लड़की के मन में सेक्स के प्रति अननेचुरली इच्छाएं नहीं डेवलप होती। उनका मानना है कि जिन लड़कियों का खतना होता है वो अपने पति के प्रति ज्यादा ईमानदार होती हैं। कुल मिलाकर महिलाओं के खतना करने का मकसद उनकी सेक्सुअल इच्छाओं को मार देना है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ कहता है कि औरतों का खतना कहीं से भी उनके लिए फायदेमंद नहीं है। इससे लड़कियों और औरतों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खतना करते वक्त महिलाओं के शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को हटा दिया जाता है। आसपास की चमड़ी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे महिलाओं के शरीर के काम करने के तरीकों पर असर पड़ता है। खतने की वजह से तेज दर्द, शॉक, अधिक खून बहने से हेमरेज, टिटनेस, सेप्टिक और यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 20 करोड़ महिलाओं का खतना किया जाता है। मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया समेत बहुत से अफ्रीकी देशों में इस प्रथा को आज भी माना जाता है। शिया बोहरा मुसलमानों के अलावा यहूदी, ईसाई धर्मों में भी खतना करने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। वरिष्ठ डॉक्टर अतुल सोनकर कहते हैं कि आदमियों का खतना औरतों के खतने से बिल्कुल अलग है। आदमियों में खतना करना यानी उनके पेनिस की ऊपरी त्वचा को काटकर अलग कर दिया जाता है। मेडिकल साइंस ने भी यह माना है कि ये प्रक्रिया विज्ञान की दृष्टि से भी सही है। HIV और दूसरी सेक्सुअली फैलने वाली बीमारियां उन आदमियों को बहुत कम होती हैं, जिनका खतना हो चुका होता है। आदमियों के खतने का उनकी सेक्सुअल जिंदगी और हेल्थ पर कोई असर नहीं डालता है, लेकिन औरतों के मामले में इसका ठीक उलट है। औरतों का खतना मेडिकली बहुत हानिकारक है। साथ ही यह पितृसत्ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां औरतों की सेक्सुअल इच्छाओं का दमन करना ही खतना करने का एकमात्र मकसद है। दोस्तों, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि महिलाओं का खतना करना यह इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह शिया मुसलमानों के बोहरा समुदाय द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि इस्लाम धर्म में कहीं भी महिलाओं का खतना करने की बात नहीं कही गई है। ये सब चीजों को करने की कड़ी मनाही दी गई है, लेकिन पता नहीं कुछ समुदाय विशेष अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए और अपने अनुसार जीवन यापन करके महिलाओं पर जुल्म करते हैं, जो कि यह सरासर गलत है। वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप यह भी बताइए कि यह प्रक्रिया गलत है या सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।